कल अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला हुआ और अब आज टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने ये बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी समर्थकों ने उन पर हमला किया है और उन्हें घायल कर दिया। बैनर्जी हुगली में विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ ज्ञापन सौंपने के लिए चंडीतला पुलिस स्टेशन गए थे, जहां भीड़ ने उन्हें घेर लिया। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कल्याण बैनर्जी पहले पुलिस स्टेशन के बाहर नारे लगाते दिखे और बाद में वो सिर पकड़कर जमीन पर लेटे नजर आए। कुछ देर बाद वो इस हमले के विरोध में थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उन्हें अपने सिर के पिछले हिस्से पर कपड़ा रखे हुए देखा गया। हालांकि बीजेपी ने कल्याण बैनर्जी के इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वो ड्रामा कर रहे हैं, उन्हें कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन वो कल के अंडे वाले विवाद से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में सियासी तनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता पर हमले की खबर सामने आई है। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के साथ हुगली जिले में कथित तौर पर मारपीट की गई। घटना उस समय हुई जब वो चंडीतला थाने में एक डेलीगेशन के साथ ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारियों ने कल्याण बैनर्जी का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि इसी दौरान स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई और सांसद के साथ धक्का मुक्की हुई और मारपीट भी की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने कल्याण बैनर्जी को घेर लिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप किया, हालात को नियंत्रित किया। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने इस हमले को लेकर कहा है कि मैं अकेला आ रहा था, मेरे साथ कोई नहीं था। बीजेपी सदस्यों ने गाली गलौज की, मेरे सर पर ड्यूज बॉल से मारा है, मेरे सिर से खून बह रहा है। अब लोग तय करेंगे कि ये सही है या गलत कि सांसदों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब शनिवार को ही तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। उनके ऊपर अंडे भी फोड़े गए थे। अब पार्टी के एक और बड़े चेहरे कल्याण बैनर्जी पर हुए हमले ने राज्य की राजनीति का तापमान और ज्यादा बढ़ा दिया है। टीएमसी नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की, इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े वीडियो फुटेज और अन्य सबूतों की पड़ताल की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सोनारपुर कांड के बाद तृणमूल सांसद अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही इस मामले की जांच के तहत बंगाल पुलिस ने अब तक कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। जानकारी के अनुसार अभिषेक बैनर्जी को राज्य प्रशासन ने एक्स श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। अब उनके साथ हर समय 3 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। दरअसल कल सोनारपुर में विरोध प्रदर्शन और हमले जैसी स्थिति का सामना करने के बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि अभिषेक बैनर्जी ने इस घटना में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, फिर भी पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई है और सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 5 लोग सोनारपुर दक्षिण की पूर्व विधायक लवली मैत्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार वो इलाके में तृणमूल कांग्रेस के सक्रिय सदस्य भी थे। गिरफ्तार लोगों को आज बारुईपुर अदालत में पेश किया जा रहा है। जांचकर्ता उन्हें हिरासत में लेकर पूरी घटना की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार बदलने के बाद अभिषेक बैनर्जी से पहले मिली विशेष सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गई थी। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी। बताया जा रहा है कि अब नई व्यवस्था के तहत उनके साथ हर समय 3 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। शनिवार को बैनर्जी वोट के बाद हिंसा में प्रभावित तृणमूल कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से मिलने के लिए सोनारपुर पहुंचे थे। इस दौरान उनके काफिले का विभिन्न स्थानों पर विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए, चोर चोर के नारे भी लगाए। आरोप है कि उनके काफिले पर अंडे, जूते और दूसरी वस्तुएं भी फेंकी गई। सोनारपुर मामले में हिरासत में लिए गए लोगों में काजल देवाशीष और जयसेन गुप्ता शामिल हैं। 2 अन्य लोगों में तपन मैती और आकाश शामिल बताए जा रहे हैं, जो कथित तौर पर घटना से जुड़े वीडियो में देखे गए थे। शनिवार को कोलकाता से सटे सोनारपुर में उन पर हमला हुआ था। विरोधियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए थे और उन पर जूते, पत्थर और अंडे फेंके गए। न्यूज एजेंसीज के एक वीडियो में भी दिख रहा है कि अभिषेक बैनर्जी नीले रंग की हेलमेट पहनकर सड़क पर बदहवास चल रहे हैं। सोनारपुर पुलिस स्टेशन द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 लोगों की राजनीतिक पहचान सामने आते ही अब अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी पूर्व विधायक लवली मैत्रा के करीबी थे। नतीजतन अब उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो आखिर अभिषेक बैनर्जी पर हमला किसने करवाया और क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक नए सियासी संग्राम की तरफ बढ़ रही है? आपको क्या लगता है, आखिर में अभिषेक बैनर्जी पर हमला करने वालों पर कार्रवाई कब तक होगी? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।